अपनी डायरी पेन काढो, 1 मिनिट, डायरी पेन काढो તો આપણે નાખી જો ઈ બેગમાં છે, આ બેગમાં છે, આમાં આ પાર્ક વાળું છે ને એમાં ડાયરી પેન છે, કાઢી જી સર। ये जो एक्चुअली ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेशन है ये सिर्फ उनके लिए जरूरी है जिसको आईएलटीएस का एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन सब के लिए जरूरी है जिनको इंग्लिश में लिखना पड़ता है या बेहतर कैसे लिखा जाए ये जानना सीखना चाहते हैं, ये सब उनके लिए है, राइट। सो मेन चीज तो शब्दों की होती है, तो कौन से वो वर्ड्स हैं। नहीं ये 1 मिनट, ये नेट के ऊपर ये राइट सर मत बोलिए क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। जब आपको कुछ पूछना है तभी बोलिए, राइट। ओके, सो 9 words to secure 9 banks। तो वो कौन से वर्ड्स हैं जिसको आप यूज करते हो। अभी इसका हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं, 9 words to impress with your writing। ओके, एक मिनट सर, वेट। ओके, सो कौन से 9 वर्ड्स हैं वो जिससे आपकी राइटिंग बेटर हो जाती है। मतलब बेटर मतलब जो पढ़ रहा है उसके ऊपर इंप्रेशन बेटर हो जाता है। तो 9 words: on par, contrary, volatile, parallel, retain, plateau, embrace, spike, hinder। तो ये 9 वर्ड्स हैं जिसको आप जब राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज करते हैं तो आपका क्वालिटी और इंप्रेशन बढ़ा देते हैं। और इनके मीनिंग क्या है और इनको कैसे यूज किया जाए सीखना हमको वो है, राइट। सो लेट्स जस्ट सी। सो फर्स्ट वर्ड क्या है ना, पढ़िए इसको, यू रीड दिस देन आई विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट ऑन पेयर, ऑन पार, ऑन पार, हाँ, equal to someone or something। I am delight and I am not afraid of hard work। My grades last semesters were on par with the best students in my program, so I feel it would be accurate to say I am motivated by success। ड्राइव कर रहे हो क्या? नहीं सर। तो या रास्ते पे हो या घर में हो? क्योंकि वो मैं घर में हूँ। अच्छा, क्योंकि वो हॉर्न की आवाजें आ रही हैं। तो आपका मैं जहाँ पे बैठा हूँ, हाँ, उसकी छत के नीचे ये सब हो रहा है। अच्छा, so now I read this again। I am diligent, the word is diligent, and I am not afraid of hard work। My grades last semester were on par with the best students in my program, so I feel it would be accurate to say I am motivated by success। Now on par का मतलब होता है
आप कंपेयर कर रहे हो दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को, एंड दोनों का रिजल्ट सेम ही है, दोनों इक्वल है, दैट इज ऑन par इक्वल टू ओ टू समवन और समथिंग। दो चीजों को या दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो एंड दोनों का जो क्वालिटी है या जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो सेम है। So I'm diligent, diligent का तो intelligent, and I'm not afraid of hard work, और मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। My grades last semester were on par with best students in my program. तो लास्ट सेमेस्टर में जो मेरे ग्रेड्स थे, मार्क्स थे, वो जो हमारे प्रोग्राम के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर थे। तो ऑन पार का एक्चुअल मीनिंग होता है बराबर, इक्वल टू। तो इसका एक यूज है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वल टू वन कैन राइट ऑन पार। ओके, सो ऑन पार इज ए हाई क्वालिटी वर्ड व्हिच एक्चुअली मींस इक्वल टू। एंड ये दूसरा एग्जांपल, ओके, इसको भी पढ़िए। After looking at both sides of this discussion, my personal sentiments are on par with the idea that strict parental Yes. parental control produce a more productive member of society. After ओके, नाउ जो पहला वाला एग्जांपल था वहाँ दो लोग कंपेयर हो रहे थे, यहाँ दो चीजें कंपेयर हो रही। सो ऑन लुकिंग एट बोथ साइड ऑफ दिस डिस्कशन, तो कुछ डिस्कशन है, उसके दो व्यूज हैं, somebody supports, somebody opposes, then this sentence says कि जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं वो उनसे मेल खाते हैं जो ये कहते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। सो ऑन पार का मतलब है बराबर, दो चीजें, दो आदमी, उनकी आउटपुट बराबर है या उनके व्यूज बराबर है, ये दो चीजें जो आपस में बराबर है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इक्वल टू वी कैन से ऑन पार। सो ऑन पार इज द बेटर वर्ड देन इक्वल टू। दूसरा वर्ड क्या है, रीड दिस। ओके, इसको भी पढ़िए। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, तो रीड इट, पढ़िए। volatile, Volatile, something unstable. हाँ, volatile. हाँ, सर एक मिनट, something unstable. अनस्टेबल, यस। हाँ, something unstable, otherwise negative in nature. हाँ, My professional schedule has been quite volatile this past year. Okay. I have thus found it difficult to maintain hobbies. ठीक है. I have thus found. I tend to exercise when I can, but I wouldn't say there is a regular pattern to it. ये वाली लाइन नहीं समझ में। I tend to exercise when I can, जो मैं कर सकता हूँ, but I wouldn't say medication. वोलेटाइल का मीनिंग होता है सडन चेंज, एंड वो इस टाइप की चेंज जो हार्मफुल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं हो, राइट। सो वोलेटाइल नेगेटिव इन नेचर, एंड समथिंग विच इज अनस्टेबल मतलब चेंज, सडनली चेंज हो रही है विदाउट एनी प्रायर सिग्नल और नोटिस, प्रायर विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, हैवीली चेंज हो रही है, एंड जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है।
So my professional schedule has been quite volatile this year. And volatile का मतलब आप ले सकते हो which changes frequently in a negative manner. So volatile का मतलब which changes suddenly. So my professional schedule has been quite volatile this past year. मतलब मेरा जो schedule है वो पिछले साल उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते रहे ना वोलेटाइल का मतलब एक ये भी हो सकता है उतार चढ़ाव I have thus found it difficult to maintain hobbies. इससे इसके लिए मैं अपने हॉबीज मेंटेन नहीं कर पाया. I try to exercise. मैं एक्सरसाइज तब करने की कोशिश करता हूँ. नो जब मेरे पास टाइम हो मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ. बट आई वुड से लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें रेगुलर हूँ. ओके. राइट. आई टेंड टू एक्सरसाइज व्हेन आई कैन. जब मुझे मौका मिलता है तो मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें रेगुलर. क्यों? क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है उसमें बहुत उतार चढ़ाव है ना. उतार चढ़ाव का मीनिंग कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है. तो वोलेटाइल का एक्चुअल मीनिंग है, ट्रांसलेट करें हिंदी में तो उतार चढ़ाव. ओके, देन दिस वोलेटाइल. Volatile second, something unstable, otherwise negative in tendency. Okay. The figure exhibit volatility between the years 1996 and 2000. However, a reservation to stability is seen in 2002. So that word is reversion, not reservation. Reversion. Reversion to stability is seen. Yes. The figures exhibit volatility between the years 1996 and 2000. Okay, figures exhibit. However, the किसी डेटा की डिस्कशन हो रही है फ्रॉम 1996. तो वो कह रहा है कि 1996 से 2000 के बीच में इसकी जो फिगर्स है, डेटा है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आया. और उतार चढ़ाव कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है. इसका मीनिंग है वो नेगेटिव ही होता है. हाउएवर लेकिन 2002 के बाद में ये स्टेबल होना स्टार्ट हो गया. अगर इंक्रीज लगातार है तो उसको इंक्रीज बोला जाता है. अगर डिक्रीज लगातार है उसको डिक्रीज बोला जाता है. बट अगर इंक्रीज और डिक्रीज का कोई पैटर्न ही नहीं है तो उसको बोला जाता है वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी मतलब सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, उतार चढ़ाव विदाउट एनी प्रायर नोटिस. सो वोलेटाइल, उतार चढ़ाव. नेगेटिव मीनिंग है, इसका मीनिंग कभी पॉजिटिव नहीं होता है. ओके. हाँ. Volatile, something unstable, otherwise negative nature. For example, the volatile nature of the weather in Caribbean countries can make tourism unpredictable and therefore unreliable. Okay. For these countries, providing people with greater access to the internet would empower workers and allow them to both educate themselves and develop online business in the service sector. Thus, because a varied economy promotes stability, tourism dependent countries should do what they can establish other industries. सो अगेन वोलेटाइल मतलब उतार चढ़ाव. ये पूरा पैसेज का मीनिंग है कैरेबियन कंट्रीज में जो वेदर है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव है. इसका इफेक्ट क्या है? इसका सीधा इफेक्ट टूरिज्म पर होता है, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है तो टूरिस्ट नहीं आते हैं. तो क्या करें इसके लिए? सो फॉर दीज कंट्रीज providing greater access to internet would empower workers and allow them both educate themselves and to develop online business and services. तो क्या किया जाए
इन कंट्रीज में इंटरनेट ज्यादा प्रोवाइड किया जाए ताकि वर्कर्स जो है वो दूसरे काम सीख पाए, ऑनलाइन काम सीख पाए और अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट कर पाए। दस बिकॉज ऑफ वेरिड का मतलब होता है अलग अलग। Thus, because the varied economy promotes stability, tourist-dependent countries should do what they can to establish other industries. तो बहुत सी countries हैं जहाँ जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स है वो टूरिज्म, हमारे यहाँ भी है, गोवा है। गोवा का जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर है। राइट सर। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी टूरिज्म है लेकिन वेदर अनप्रडिक्टेबल है, वोलेटाइल है, वहाँ लोगों को दूसरे टाइप का इंटरनेट बेस्ड बिजनेस सिखाना चाहिए। सो वोलेटाइल मतलब, तो ये जो सब है ये बेसिकली ये जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड्स को यूज कैसे किया जाए उसके एग्जांपल्स हैं। वोलेटाइल उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव नेगेटिव, उतार चढ़ाव कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा नेगेटिव ही होता है। प्लेट्यू, ओके, थर्ड वर्ड पढ़िए। एक मिनट। पीरियड ऑफ टाइम that shows जो आपको एक्टिविटी, ये सर लास्ट में क्या है? सी जो आपको माइंड में आता है ना ये सब सोचिए मत, सिर्फ पढ़ डालिए बस। डोंट फर्स्ट गो थ्रू दिस एंड देन स्पीक। जो मन में आए, जो आपको समझ में आता है बोलिए बस। कहाँ चले गए? Inactivity. इनएक्टिविटी, हाँ। When I first started studying English in Australia, my skills grew rapidly. Okay. However, after I returned to my home country, my language abilities unfortunately plummeted. Otherwise, it a plateaued. I attribute this to the fact that I did not have anyone to practice English with. प्लेट्यू का मतलब होता है नो लास्ट चेंज। टू लाइन नहीं समझ में आई। से आप लाइनें मत समझिए, राइट? सॉरी, वो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, बट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। मैसेज क्या है, सिर्फ मैसेज समझिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। सो प्लेट्यू का मतलब होता है सी कुछ एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आती है, स्किल में चेंज आती है। प्लेट्यू मतलब नो चेंज, जैसा है वैसे का वैसा ही। प्लेट्यू मीन्स जैसा है वैसे का वैसे ही, नो चेंज या नो एक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी नहीं। सो वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो वर्ड है, वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स दिए गए। ओके, सो व्हेन आई फर्स्ट started studying English in Australia, my skills grew rapidly. आपके आसपास कौन है? आसपास के गेस्ट बैठे हैं क्या? किस बैठे हैं? चलिए, उनकी भी आवाजें आ रही हैं। Anyway, so when I first started studying English in Australia, my skills grew rapidly. तो जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया तो मेरी जो इंग्लिश की स्किल थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। However, after I returned to my home country, my language ability unfortunately plateaued या hit a plateau. लेकिन जब मैं अपने देश में वापस आ गया तो ये जो मेरी लैंग्वेज की एबिलिटी थी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? I attribute this to the fact that I did not have anyone to practice English with. I attribute का मतलब इसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका कारण क्या था? क्योंकि मेरे पास इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं था। Okay, when I first started studying in English in Australia, my skills grew rapidly.
तो प्लेट्यू मतलब नो चेंज, नो एक्टिविटी, जैसा था वैसे का वैसा ही। चलिए इसको पढ़िए। एक मिनट सर। हाँ सर। हाँ बोलिए, पढ़िए। A period of time that show inactivity following a rapid growth from 16 to 180 barrels in the first month of 2002. Corn oil production heat plateaued of 200 barrels between the February, okay, and April. In May, however, the trend once again reverts to climbing and reach the highest for the year at 275 barrels. So plateau means no change. So from a rapid growth from 60 to 180 barrels in first month of 2002. The next word is corn oil. Corn oil production hit plateau of 200 barrels between February and April. मतलब पहले महीने में 60 to 80 barrels पर डे की जो प्रोडक्शन थी वो फरवरी और अप्रैल के बीच में फ्लैट हो गई, कांस्टेंट हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एंड हाउ मच वाज इट? 200 barrels between February and April. So in the first month it increased from 60 to 180, but from February to April it remained flat at 200 barrels. Flat मतलब no change, flat, no increase, no decrease. तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से यही समझा है ना जो उतार चढ़ाव वाला है, तो ये डिफरेंस तो वोलेटाइल और प्लेट्यूड का। वोलेटाइल का मतलब होता है उतार चढ़ाव हो रहा है, लगातार हो रहा है। हाँ, Okay? इसमें नो चेंज दिखा रहा है। हाँ। प्लेट्यू, ये तो प्लेट्यू की एग्जांपल है ना, कि वोलेटाइल की एग्जांपल थोड़ी है। नहीं, एक मिनट, 60 से 180 बैरल्स थे फर्स्ट मंथ 2002 में पर डे के कोरोन ऑयल के प्रोडक्शन, और 200 बैरल्स फरवरी के बिटवीन के हुए, और अप्रैल और मई हाउएवर ट्रेंड वंस। सर ये लाइन से प्लेट्यू, ओके सॉरी सर, आप बोलिए। First let us understand what is volatile. वोलेटाइल मतलब उतार चढ़ाव। एक वो पीरियड उसने आपको बताया, कोई भी पीरियड बताया, उस पीरियड के अंदर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, ये विद इन अ पीरियड, ओके, उसको बोला जाता है वोलेटाइल, उतार चढ़ाव। अभी वो वो तो समझ गया, लेकिन ये पैराग्राफ से ये अभी मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ। सॉरी सर। ओके, वो क्या कह रहा है कि पहले महीने ये जो प्रोडक्शन थी हमेशा बढ़ रही थी, इसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कभी कम हो गया कभी बढ़ गया, नहीं, पहले महीने की बात कर रहा है सिर्फ। 60 to 180 बैरल बढ़ता रहा, 60 बैरल से स्टार्ट हुआ, 180 बैरल पर आ गया, बढ़ता रहा। ये नहीं कि कभी 60 था और 60 का कम अगले दिन 40 हो गया और उसके अगले दिन 80 हो गया, फिर चौथे दिन उसका वो 30 हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, वोलेटाइल का मतलब उतार चढ़ा। तो कहता है पहले महीने में बढ़ता रहा 60 to 180, लेकिन उसके बाद फरवरी से अप्रैल तक 200 बैरल पर कांस्टेंट रहा, कोई उतार चढ़ा, कोई चेंज नहीं आया। इट वाज 200 बैरल्स एवरी डे। तो प्लेट्यू का मतलब होता है कोई चेंज नहीं, न कम न ज्यादा। देन इन में, अभी अप्रैल के बाद मई था, लेकिन मई से ये प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ना चालू हो गया एंड 275 बैरल तक पहुंच गए। ये फर्स्ट मंथ कांस्टेंट इंक्रीज है,
उसके बाद अगले 3 महीने कांस्टेंट है, कोई इंक्रीज नहीं है, जिसको प्लेटू बोला गया है। उसके बाद में दोबारा से कांस्टेंट इंक्रीज है। वोलेटाइल होता है, ओके सर। कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। आज 100 है तो कल 50 हो गया, परसों 150 हो गया, उसको बोला जाता है ओके वोलेटाइल। ओके, ओके। चलिए प्लेटू, ये लो। पिक्यू। हाँ, एक मिनट सर। तो डिस्कस पिक्यू describes something that stimulates interest. किसी करता है जो पूछ रहे हैं, स्टिमुलेट हुआ है इंटरेस्ट। आफ्टर विजिटिंग ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम एज ए चाइल्ड was piqued. पाइक, आई थिंक ये वर्ड जरा विल चेक प्रोनाउंसिएशन। पाइक, मेरे को तो पाइक दिखता है। एनीवे, इस वर्ड का मीनिंग होता है जिससे मेरे को कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट जागता है। ओके, which creates interest. So after visiting science and technology museum as a child, तो जब मैं बच्चा था और जब मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी की म्यूजियम्स विजिट करने के बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मेरा इंटरेस्ट जागा। राइट, स्टिमुलेट का मतलब होता है, लेट्स से लूजली ट्रांसलेटेड, जागना, किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट होना। ओके, सो एक वर्ड है टू क्रिएट इंटरेस्ट, उस वर्ड का अपना एक वेटेज है। देन एक दूसरा वर्ड है फाइट, इसका अपना एक वेटेज है। सो दिस वर्ड हैज मोर वेटेज एज कंपेयर टू। ये वो वर्ड है जिनका वेटेज ज्यादा है, एंड इफ यू यूज दिस वर्ड then the people get more impressed by your writing. Now normally avoid using these kind of words in speaking, use these in writing. Okay, then चलिए इसको तो पढ़िए। सर इसको हम ऐसा कह सकते हैं क्या पाइप को टू जनरेट एक मिनट जागो क्रिएट इंटरेस्ट। ये आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया आपको? किसी ने आपको बोला ना, किसी ने बताया आपको? Right, हाँ very सर। simple. Now I'm using your example. So when I came to know about this diyas from cow dung, my I was piped by this idea. ओके सर। Right, तो मेरे को इस आइडिया में इंटरेस्ट जागा, ये है। पाइप टू डिस Contrary. contrary to introduce opposing ideas. एक मिनट। ये अगेन opposing आप ideas. इसको एनालाइज मत करिए। आपके सामने एक पैसेज आ गया ना, जो आपके जीभ पर आता है उसको बोल डालिए। नहीं मैं क्या ये कॉन्ट्ररी के जो नीचे लिखा है ना टू इंट्रोड्यूस, वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। हाँ, ये आपको आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, ओके Right. सर। हाँ, कॉन्ट्ररी टू इंट्रोड्यूस अपोजिंग आइडिया। You don't have to say, आप मैं नहीं बोल रहा, आप इसको मत लिखिए, but what I'm saying is in any case you're going to get it. सॉरी सर। आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको लिखिए मत, ये नहीं कह रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग Okay, इज राइट। सो आपको लिखना तो लिखिए,
पर उसकी जरूरत नहीं है, देन उसको आप आराम से बार बार देख सकते हो, सुन सकते हो, लिख सकते हो, ये है। Okay, sir. Contrary to introduce opposing ideas. Contrary to my personality, my sister is a very outgoing and tends to make friends इजीली। ओके, तो कॉन्ट्रेरी जो दो एक दूसरे के easily. अपोजिट होते हैं आइडियाज, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो ये दो आइडियाज के बीच में आता है, तो कॉन्ट्रेरी टू, इसके अपोजिट, इसका मतलब है अपोजिट। लेकिन इसका जो सिंपल मीनिंग है वो है लेकिन या विरोधाभास। सो कॉन्ट्रेरी टू माय पर्सनालिटी, माय सिस्टर इज वेरी आउटगोइंग एंड टेंड्स टू मेक फ्रेंड्स इजीली। तो मेरी पर्सनालिटी के अपोजिट मेरी बहन बहुत आउटगोइंग है और वो जल्दी से ही दोस्त बना लेती। विच मीन्स दिस, इसका मीनिंग है जो मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इसके अपोजिट है, मतलब मैं जल्दी से दोस्त नहीं बना सकता, राइट। सो टू इंट्रोड्यूस टू अपोजिट आइडिया, कॉन्ट्रेरी। हाँ, Okay, sir. Contrary to introduce opposing ideas. On the contrary, several disadvantages stem from the use of technology in the classroom. Stem, okay. टाइम का मतलब होता है On the स्टार्ट होना। contrary, several, okay. ओके, सो ऑन द कॉन्ट्रेरी सेवरल, नाउ कोई बोलता है कि क्लासरूम में अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके बहुत एडवांटेज है। जैसे आजकल चल रहा है ना, Yes, ऑनलाइन sir. क्लासेस हैं, तो लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस की बहुत एडवांटेजेस Yes, sir. है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इसके अपोजिट इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज भी है। तो ऑन द कॉन, लेकिन क्लासरूम में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब दो अपोजिट चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, Parallel. Something that occurs in the same manner, very similar and often happening at the same time. My university experience parallel those of my brother. Okay. There are clear parallels between my university experience and those of my brother. ओके। पैरेलल का मतलब होता है वो दो चीजें जो एक ही जैसी Hmm. एक ही जैसी हैं, और कभी कभी दोनों एक ही टाइम हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम हो, लेकिन एक ही जैसे, सपोज जैसा आप एक्सपीरियंस आपका है, somebody says मेरा एक्सपीरियंस भी वैसा ही था। एक जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें एक ही साथ। आपको लेट अस से कोई टीचर, आप लेट से पिछले साल आपका कोई टीचर था ना, आपको बहुत अच्छा लगा वो, इस साल कोई दूसरा स्टूडेंट है उसी टीचर से पढ़ रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, अभी आप उस टीचर के बारे में बात कर रहे हो, then you say my experience, या the other fellow says my experience of that teacher is parallel with your experience। वो हुआ अलग अलग, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस एक ही जैसे हैं। इसके लिए something that occurs in the same manner, very similar, वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, and often happening at the same time। ऑफन हैपनिंग, अक्सर एक ही टाइम होता है, बट जरूरी नहीं है एक ही टाइम हो। सो माय यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंसेस पैरेलल दोज ऑफ माय ब्रदर। तो जो मेरे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस था वो मेरे ब्रदर के एक्सपीरियंस जैसा ही था। सो पैरेलल मतलब जैसा ही था, जैसा जैसा ही। सो देयर आर क्लियर पैरेलल्स बिटवीन माय यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंसेस एंड दोज ऑफ माय ब्रदर। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, मीनिंग इज सेम। तो मेरे
यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस मेरे ब्रदर के एक्सपीरियंस जैसे ही थे। पैरेलल, पैरेलल, हाँ सॉरी। Parallel is something that occurs in the same manner, very similar and often happening at the same time. Firstly, several parallels exist between the Harry Potter and other fantasy series you likely have enjoyed. Okay, if you like the setting of the Lord of the Rings, Harry Potter will not disappoint you. As it takes place in the medieval world, richly populated by both humans and other forms of intelligent life. तो पैरेलल मतलब एक ही जैसे, Hmm. एक ही जैसे। तो वो दो टाइप की मूवीज आई थी, एक था लॉर्ड ऑफ रिंग्स एंड दूसरा था ये हैरी पॉटर। तो ये दोनों जो है वो लाइक इमेजिनरी वर्ल्ड के ऊपर थी, जादूगरी ये वो सब, ऐसा तो कुछ रियल लाइफ में है नहीं। बट इसे कि अगर ये जो हैरी पॉटर सीरीज जो है और जो दूसरी लॉर्ड ऑफ रिंग्स वाली जो सीरीज है, ये दोनों में बहुत समानता थी। पैनल का काफी रियल ट्रांजिशन समानता। ओके, तो इफ यू लाइक सेटिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ रिंग्स, तो अगर आपको लॉर्ड ऑफ रिंग्स वाली मूवीज पसंद आई तो आपको हैरी पॉटर भी पसंद आएगी, क्योंकि ये दोनों की जो सेटिंग थी वो एक ही जैसी थी, पैरेलल। देन एम्ब्रेस। Embrace. हाँ, Some say expected, नो accepted नो, willingly एक्सेप्ट, and can be used in one's accept, हाँ, accept willingly and can be used in one's advantage. 1 minute. There's something that is accept willingly. Uh, I embrace the opportunity to study abroad. Okay. सो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, या उसको करना स्टार्ट कर देना किसी भी चीज। सो समथिंग दैट इज हैंडल खुशी खुशी से। अब किस चीज को मान लेना किसी के हुक्म से भी हो सकता है और मेरी मर्जी से भी हो सकता है। तो वी यूज दिस वर्ड Right. एम्ब्रेस, जहां मैंने किसी चीज को अपनी मर्जी से करना माना है, जबरदस्ती से नहीं। ओके, इसके लिए वेरी क्लियर, समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड विलिंगली एंड उस चीज का मेरे को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जिससे नुकसान हो रहा है उसके लिए वर्ड एम्ब्रेस यूज नहीं किया जाता, ये वहां यूज किया जाएगा जिसको करने से मेरा फायदा होने वाला है और वो एक्टिविटी मैंने अपनी मर्जी से खुशी खुशी एक्सेप्ट की है। तो इसके लिए सेंटेंस, आई एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। तो जब मेरे को बाहर पढ़ने का मौका मिला तो मैंने उसे खुशी खुशी मान लिया। एम्ब्रेस का जो लिटरल ट्रांसलेशन है किसी चीज को खुशी खुशी मान लेना। मानना तो जबरदस्ती भी हो सकता है, बट देयर वी विल नॉट यूज एम्ब्रेस। ओके, हाँ, रीड इट। Embrace something that is accepted willingly and can be used in one's advantage. हाँ हाँ, Thus, it is clear that students who embrace the study of another language are positioning, पोजिशनिंग, positioning हाँ, themselves for future academic and professional opportunities. राइट से एम्ब्रेस मतलब किसी चीज को विलिंगली खुशी खुशी मान लेना। सो दस इट क्लियर दैट स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस स्टडी ऑफ अनदर लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि ये तो बिल्कुल साफ है कि वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरी भाषा को सीखना अपनी खुशी से मान लेते हैं, उनको फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई में और प्रोफेशनल लाइफ में और दूसरी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौके मिल जाते हैं।
एम्ब्रेस किसी चीज को मान लेना, एक्टिविटी को मान लेना अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। ना जबरदस्ती है तो उसके लिए वो बोला आई वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट। Here we don't use the word embrace. Embrace खुशी से बोलना, जबरदस्ती I was forced, या I was made to do this, or I was forced to do this. We Right, don't sir. use the word embrace here. Seven, eight, hinder. Hinder. To make something such as a task or action slow or difficult or weaker. Wait, wait. To make, okay. Something such as a task or action slow, difficult or weaker. Firstly, addressing corruption around the world can bring protection to the rights of the poor, and this helps better the economic situation of those in need. For example, corruption in China has historically hindered the development of legal systems able to protect the poor against extortion. However, recent anti-corruption campaignings have shed some light on this problem, and this has led to modest improvement in the rights of those take lack wealth. हिंडर का मतलब इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रोड़ा अटकाना। मतलब Sorry, ये sir. जिसको हम लोग बोलते हैं रोड़ा अटकाना, कुछ काम कर रहा है और मैं जानबूझ के उसके लिए वो काम में मुश्किल डाल रहा हूँ, हम लोग जिसको बोलते हैं रोड़ा अटकाना। हम लोग बोलते हैं वो मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है, Okay. दैट इज हिंडर। हिंडर मतलब ये मैं किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ और उससे उसका काम मुश्किल कर रहा हूँ, आसान नहीं कर रहा, मुश्किल कर रहा हूँ। Okay, sir. ओके, सो जिसका ट्रांसलेटेड डिफिकल्ट, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, तो किसी के लिए परेशानी खड़ी कर देना, काम में रुकावट Right, डाल sir. देना, उसके लिए यूज किया जाता है हिंडर। हिंडर एंड दिस Hinder to make. Okay. Something such as a task or action slow or difficult to weaker. Distraction has definitely been a challenge for me. Okay. Being social, I feel, is a big part of the university experience. However, being too social can hinder a student's ability to focus, and this can directly impact academic performance. राइट। सो Okay. डिस्ट्रैक्शन वाले बोलते हैं ध्यान इधर उधर, ध्यान हाँ भटक हाँ जाना, सर, राइट। जी सर। तो बोलता है कि ये डिस्ट्रैक्शन इधर उधर ध्यान भटक जाना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। मतलब इससे मेरे को ना, यहाँ चैलेंज का मतलब आप नुकसान भी ले सकते हो, इससे मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। बीइंग सोशल, बीइंग सोशल मतलब वो लोग जिनको लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, उनको बोलता है सोशल पीपल। तो बीइंग सोशल आई फील इज बिग पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में लोगों से मिलते जुलते रहना एक बहुत अच्छी बात है, ये तो यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस का हिस्सा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल बन जाना भी, जो स्टूडेंट का मेन काम क्या है, पढ़ना, ये उसमें रुकावट डाल देता है। तो बीइंग टू सोशल कैन हिंडर। तो बहुत ज़्यादा सोशल बन जाना भी स्टूडेंट के फोकस में रुकावट बन जाता है, एंड इससे उसकी पढ़ाई के ऊपर सीधा असर होता है। तो हिंडर रुकावट, एंड ये रुकावट ये कभी भी पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं होता, ये हमेशा नेगेटिव। हिंडर मतलब किसी का नुकसान करने के लिए, उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देना। चलिए नाइन्थ लास्ट, रिटेन। सर लास्ट वाला वर्ड मेरे लिए बहुत ठीक बैठता था। लास्ट वाला होगा अभी रिटेन, जो गया है, ये वाला हाँ इंडर वाला हिंडर आपने जो वाला। बोला, नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन बट द सोशल वर्क। ओके, हाँ, वो भी तो जरूरी है। रिटेन,
वो भी जरूरी है पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। right. हाँ So there are two different between excitement and enthusiasm. Ah, so to keep, sorry, in bracket, someone in position, job extra. To keep, means continue. Someone in position, job and extra. Okay. Yes, I believe I will someday. Okay. I have traveled quite a bit, but I have always retained a feeling that I did. I like to live in my home country long term. वो जो वर्ड है वहाँ वो आई डिड नहीं है, वो उधर है वो आई वुड। यस आई बिलीव आई विल समडे। आई हैव ट्रैवल्ड क्वाइट Uh, बिट बट आई हैव ऑलवेज रिटेन्ड अ फीलिंग दैट आई वुड लाइक टू लिव इन माय ओन कंट्री लॉन्ग टर्म। रिटेन का मतलब है किसी इच्छा को या किसी जॉब को रख लेना। ओके। तो नाउ लेट्स से कि किसी को किसी कोई किसी कंपनी में आज ऑफिसर है एंड उसको कंपनी बोलती है हम तेरे को मैनेजर बना देंगे। मैनेजर तो बना देंगे लेकिन तेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर कर देंगे। बट उसको फैमिली प्रॉब्लम है, दैट फेलो सेज नहीं मैं तो नहीं जा सकता। सो व्हाट आई डू इज आई रिटेन माय पोजीशन ऑफ ऑफिसर। तो मैं उसी पोजीशन को रख लेता हूँ, मुझे ये दूसरी पोजीशन नहीं चाहिए। सो टू कीप समवन इन ए पोजीशन, जॉब एक्सेट्रा। या कोई किसी ने अप्लाई किया किसी जॉब के लिए एंड उसको नौकरी मिल गई, देन जो नौकरी दे रहा है वो क्या कहेगा, वी रिटेन्ड हिम फॉर दिस जॉब। या कोई छोड़ के जाना चाहता है एंड कंपनी बोलती है मत जाओ एंड दिस वाला एक्सेप्टेड, सो रिटेन्ड। तो किसी पोजीशन को किसी जॉब को रख लेना, छोड़ना नहीं। तो वो कह रहा है कि हालांकि मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ लेकिन मैंने हमेशा से ये इच्छा रखी है कि मैं इवेंचुअली अपनी कंट्री में आके ही सेटल होगा। Written to keep someone in a position, job extra. Firstly, if a single language is spoken and taught the world over, this could make it difficult for people to retain the cultural identity. राइट। तो रिटेन रखना, संभाल के रखना। सो फर्स्टली इफ ए सिंगल लैंग्वेज इज स्पोकन एंड टॉट टू ओवर, तो वो क्या कह रहा है, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं और आपका कल्चर जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ होता है। गुजरात का कोई कल्चर है एंड वो गुजराती लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। अगर गुजराती लैंग्वेज गुजरात से गायब हो जाए तो कल्चर भी गायब हो जाएगा। राइट सर। तो वही कह रहा है कि अगर दुनिया में एक ही भाषा बोलनी और सिखानी शुरू कर दी जाए तो इससे जो लोगों का अपना कल्चर है उसको रख पाना मुश्किल हो जाएगा। रिटेन का दूसरा मीनिंग रख पाना। ये जो 9 वर्ड्स हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनके इक्वलेंट सिंपल वर्ड्स हैं। तो सर ये जो 9 सॉरी ये जो 9 वर्ड है उसको रिटन टास्क में लाना हाउ नॉर्मली यू नो व्हाट वी से, नॉर्मली ये थोड़े हाई क्वालिटी के वर्ड्स हैं तो नॉर्मली बोलने में यूज मत करिए, लिखने में यूज करिए। बोलने में तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि बोलने में समझना इमीडिएट होता है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो जिसने ये वर्ड सुने उसको उनका मीनिंग मालूम। तो थोड़ा परेशानी, बट सपोज आपको पता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली अवॉइड। लेकिन लिखने में यूज करिए उसकी प्रॉब्लम। लिखने में क्या, अगर मेरे को वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता तो मैं तो उसका मतलब डिक्शनरी में नेट पे कहीं ना कहीं ढूंढ सकता हूँ ना, सुनते टाइम पे नहीं कर सकता। ये है। सो नाउ यू नो लाइक ये हमने क्या क्या चालू कर रखा है आपको भी बता देते हैं, हालांकि काफी सारा आपको पता ही है।
सो आईलेट्स एंड पीटी ये सारे के सारे ऑनलाइन ही है, पीटी एंड ओके आईलेट्स। सर। देन ये इंग्लिश के है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट, स्पोकन इंग्लिश, स्पीक बेटर, राइट बेटर इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश। तो किसी को भी इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत हो, एंड देन एक बच्चों के लिए चालू किया है। इनफैक्ट ये जो ओके। आपके जिस आप की बात कर रहे हैं ना, जिस फ्रेंड की, इसे पहले ना हाँ आपको ये प्रोग्राम है इंच फेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग आते हैं उनका बेस वीक होता है। अगर राइट आपका सर। बेस वीक है तो आपको ये जो हम बताते हैं समझने में मुश्किल आती है। तो ये एक वो प्रोग्राम है जो राइट सर। सिर्फ बेस बनाने के लिए है, इंज फेस्ट, यानी ये हाँ स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें बड़े लोग नहीं दिए जाते, ओके सर। ओनली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो बेस बनाने के लिए। देन ये है आपके ऑनलाइन प्रोग्राम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड ये एक बहुत से लोग हैं जो जिनको टाइम नहीं मिलता, सेल्समैन है, ट्रैवलिंग में रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये ऐसा है बेसिक इंग्लिश फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, ये हफ्ते में 2 बार ही होता है, और 9:30 से 10 बजे के बीच में, कॉन्टिन्यूस, राइट। एंड एक आपका तो है ही हो इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राइट ओके, सर। तो कोई डाउट आज के प्रोग्राम के बारे में, आज का कुछ शब्दों के बारे में? नो सर। नो सर। व्हाट आई डू इज, आज या कल बैठ के मैं आपका वो शेड्यूल बनाता हूँ 8 बजे वाला। ठीक है सर। ओके, वो 4 या 5 दिन का होगा, एंड उसमें आपका वो ये इंग्लिश का बेस बनाना और वो जो आपका टेस्ट में आता है, वो दोनों साथ साथ चले। ठीक है सर। ओके, तो मैं आपको वो अपना बैंक डिटेल भेज दूंगा। ठीक है सर। मैं और कोशिश करता हूँ, या तो मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, हाँ, और अगर मेरा रुकना हुआ, क्योंकि मैं अभी बड़ौदा पहुँच पाना तो मुश्किल है, ओके, क्योंकि 7:15 तो ठीक फिर है, मैं कल पर्सनली आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। जैसा प्रॉब्लम, नो कोई इशू नहीं है, जैसा ठीक है। आप अभी ठीक आप है। अहमदाबाद में हो क्या? हाँ सर, अहमदाबाद में पहुँच गया हूँ, अहमदाबाद में ही हूँ। चलो ठीक है, थैंक्स, थैंक यू। तो मंडे से चालू ठीक है करें सर। ना आपका 8 बजे वाला प्रोग्राम? हाँ सर। हाँ ओके, सर। हाँ। फाइन फाइन, गुड, ओके। हाँ। थैंक्स, ओके, थैंक यू सर। प्लेजर।